अमरीकी सदर और वज़ीर जंग के ऐलान के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। जज़ीरा कैश से कुछ फासले पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई। ईरान के सूबे फारस में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया गया। ईरान के जज़ीरा सिरक और मेनाब में धमाकों की आवाज़ें। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बना रही हैं। ईरान पर हमलों से पहले सदर ट्रंप ने सख्त हमले का वाज़ेह ऐलान किया। कहा, पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का हुक्म दे सकता हूं। ईरान हमें मुसलसल उलझा रहा है। तेहरान को अब डील करना होगी। मवानी और अमरीकी मुफाद में डील चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोके थे। पाकिस्तान अब भी ईरान के मामले पर कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अच्छे दोस्त और बेहतरीन शख्सियात हैं। सदर ट्रंप ने एक बयान में धमकी देते हुए कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत देर कर दी, अब इसे कीमत चुकानी होगी। ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी। ईरानी बहरिया और फजाइया का अब अमलन वजूद ही नहीं रहा। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इकदाम कुछ नहीं करता। मशरिक़ वस्ता का ये गुंडा अब खत्म हो चुका। बमबारी से हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप की धमकी पर दो टोक मौक़िफ़ कहते हैं। कौमी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकियां बेबसी और मायूसी की अलामत हैं। ईरान की सरजमीन और सरहदों के खिलाफ वर्जी पर कौम हरगिज़ हथियार नहीं डालेगी। ईरान डट कर खड़ा रहेगा और साबित कदमी का मुजाहरा करेगा। गजा महमूद रकबे के बावजूद 3 साल बाद भी हथियार डालने पर मजबूर नहीं हुआ। कौमों के अज़म को ताकत के जोर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अमेरिका महफूज रहना चाहता है तो खिते से निकल जाए। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल को इस्तेमाल ना करने दें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, ईरान को आलमी क़वानीन के तहत अपने दिफा और जवाबी कार्रवाई का जायज़ हक हासिल है। अब्बास अराग़ची के तुर्किया और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाले इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान फनी खराबी का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इमदादी टीमें हादसे के बाद मुकाम पर पहुंच गईं। हादसे की वजूहात के तयन के लिए इंक्वायरी बोर्ड की तश्कील। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर अफसोस का इजहार। सदर जरदारी ने कहा कि कौम शहदा की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है। अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हादसे में जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। पाक फौज की आला क़यादत की शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। मरी एक्सप्रेस वे पर सियाहों की वैन को आग लग गई। 10 अफराद झुलसकर जाम बहक, 13 शदीद जख्मी हो गए। वैन रावलपिंडी से मरी जा रही थी। तेज रफ्तार वैन साइड दीवार से टकराने से इंजन में आग लग गई। आग ने चंद लम्हों में पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। स्लाइडिंग दरवाज़ा लॉक होने से मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका ही ना मिला। जहाँ बाक अफराद में 5 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल। मुतासरा ख़ानदान का ताल्लुक मुल्तान के महल्ला सोतरी वट से है। तमाम अफराद 2 गाड़ियों और 1 बस में मरी के लिए रवाना हुए थे। इलाके में सोग की फ़िज़ा। मैयतें वर्सा के सुपुर्द, 6 ज़ख्मी डिस्चार्ज। विफाक और सूबे मिलकर ही आलमी बहरान का मुकाबला कर सकते हैं। विफाक ने हर मामले पर संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की। मुल्क की मुफाद में बेहतरीन फैसले किए। मईशत की तरक्की में हिस्सा डालना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुत्तहिद होकर IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहने की कोशिश की। माइक्रो लेवल पर हमारी मईशत मुस्तहकम है। आज सबसे बड़ा चैलेंज विफाक के लिए इजाफी वसाइल फराहम करना है। दिफा को मजबूत बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, दहशतगर्दी का नासूर खत्म नहीं होगा।
कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल की कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और 3 वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। पंजाब के लिए 605 अरब, सिंध 450 अरब, KP 305 अरब और बलूचिस्तान के लिए 275 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर हुआ। मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला। वज़ीर आज़म का तरक्याती फंड्स के मौसर और शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर। सूबों के जारी और नए मनसूबों के लिए वसाइल की मुनसफाना तकसीम पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बजट में डेडलॉक खत्म, मामला तय पा गए। सूबे वफाक और NFC का इजाफी शेयर देने पर तैयार। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक इजाफी शेयर्स की रकम वफाक स्ट्रेटेजिक अखराजात के लिए इस्तेमाल करेगा। पंजाब और सिंध वफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम देंगे। कौमी मुहासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को मुहासिल देगा। रवा साल की निस्बत आइंदा माली साल टैक्स हदफ में 2259 अरब का इजाफा होगा। वफाक आइंदा चंद बरसों के दौरान में ग्रांट की रकम सूबों को वापस करेगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत वफाक को 400 अरब रुपए से ज़ायद रकम देने पर आमादा हो गई। 38 में से 35 मुतालबात मान दिए। 3 रुपए फी यूनिट बिजली और आटे में सब्सिडी भी दे दी, मगर फिर महाजरीन की 12 सीटें खत्म करने का मुतालबा करने लगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कश्मीर हमारी शहरग और हमें बहुत अजीज है। कौन सी ऐसी ज्यादती हो रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? 12 महाजरीन की नशिस्तें वो हैं जिनकी वजह से कश्मीर कॉज जिंदा है। अब तारें कहीं और से हिल रही हैं, ऑडियोज भी आ रही हैं। कलदम एक्शन कमेटी के मुतालबात माने तो वो महाजरीन की सीटों के खात्मे का मुतालबा ले आए। दानिस्ता तौर पर 9 जून का लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कलदम एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि हलफनामे से ये चीज़ें निकालने के कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक किया जाएगा। कलदम अवामी एक्शन कमेटी का किसी जमात से ताल्लुक नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं। उनका प्लान था कि इलेक्शन ना होने दिया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद ही इल्हाक पाकिस्तान थी। पाकिस्तान हर कीमत पर आज़ाद कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अवामी मसाइल के बयानिए से अलहदगी पसंद एजेंडे तक कलदम एक्शन कमेटी का निकाब उतर गया। अब तक आटे, बिजली और महंगाई के नारों से हुई और फिर असल हदफ अलहदगी पसंद एजेंडे पर आ गए। पासपोर्ट, झंडा और रियासती शिनाख्त अलग करने के मुतालबात का असल मकसद भारत के एजेंडे को तकवीयत देना है। अवामी मुतालबात के पर्दे में सियासी इंतशार का बयानिया चढ़ाया जा रहा है। सरगना कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तकारीर से इदारे बेनिकाब हो गए। ऐसे नारे बुलंद किए गए हैं, बाढ़ में जाए ये और वो, तो हम आज की इस मजलिस की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के सरबराहान को, आसिम मुनीर साहब को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, सबको ये बता देना चाहते हैं, ये कुछ शरपसंद अनासिर हो सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मकबूजा कश्मीर से आए हुए कश्मीरियों का ये मौक़िफ़ नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कलदम तंजीम के एजेंडे के खिलाफ मैदान में आ गई। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मुखालिफ नारे कश्मीरियों की नुमाइंदगी नहीं करते। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़ियादत को दो टोक मौक़िफ़ कहा। आइनी और कानूनी मामला सड़कों पर नहीं, मुतलका फोरम्स पर हल होते हैं। चंद अनासर के इक़दाम से कश्मीर कॉज मुतासर होने का खदशा है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता नाकाबिल तस्खीर है। कलदम तंजीम की मुहिम दर हकीकत भारतीय बयानिए को तक़वियत देने के मुतरादिफ है।
खैबर पख्तूनख्वा में फेडरल कांस्टेबलरी के 6 एहलकार मादरे वतन पर कुर्बान। हसन खेल में फेडरल कांस्टेबलरी पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खवारजी दहशतगर्द अपने जहन्नम वासिल कर दिए गए। शहदा में नाइक आमिर, लांस नाइक मोहम्मद यूसुफ, लांस नाइक मोहम्मद रियाज, सिपाही अजमीर एहसान और रियाज शामिल। शहीद होने वालों की नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की भी शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितना ख्वारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तड़का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, पाक अफगान सरहदी इलाकों में फितना ख्वारिज के ठिकानों के खिलाफ महदूद और दुरुस्त ऑपरेशन किए गए। इंटेलिजेंस इत्तलाआत की बुनियाद पर दहशतगर्दों के कैंपों और ठिकानों को निहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। 4 हदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। फितना ख्वारिज के कमांडर अलीम खान खुशहाली, अख्तर मोहम्मद जानी खेल के मराकज भी तबाह किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन केस के मुल्जिमान अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले कदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर लीं। MQM की जानिब से रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फैसला कलदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं। सोने की फी तोला कीमत में 12,627 रुपए की बड़ी कमी। नई कीमत 4,42,436 रुपए मुकर। 10 ग्राम सोने की कीमत 11,364 रुपए की कमी से 3,68,170 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने का भाव $126 कम हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गर्मी की शदीद लहर, दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर। सिडनी का दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जैकबाबाद का 50, दादू और तुरबत का 49, बखर में 48 डिग्री रिकॉर्ड, नवाबशाह सक्कर का 47, इस्लामाबाद का 44, डेरा गाजी खान का 45, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद 43, कराची का दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में 12 जून तक बारिश